हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने VS अड्डा पे। तो दोस्तों, डेली की तरह हम आज का करंट अफेयर लेकर आए हैं। ठीक है, आज 13 दिसंबर हो गया है और कल मैं आपको बताया भी था पंचवर्षीय योजना। अगर आप चैनल पे नए हो तो पंचवर्षीय योजना भी जल्द अपलोड होने वाला, आप जाके देख लेना। और जो जनरल टॉपिक है ट्रेन से रिलेटेड, कि ट्रेन में जो साइन होता है उसका क्या मतलब होता है, एक क्रॉस होता है, येलो लाइनिंग होता है, सब कुछ उसमें डिटेल दिया हुआ है। और आपका 200 करंट अफेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपका कराया हुआ है। फिर आपका बहुत जल्दी जो अर्ली जो करंट अफेयर होता है, जो पूरे साल भर का वार्षिक जो होता है, वो भी आपके बीच आ जाएगा। तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला करंट अफेयर का सवाल लेते हैं। तो ये है कि भजन लाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। जो भजन लाल शर्मा है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो सर, ये जो भजन लाल शर्मा है वो अभी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं सर वो भजन लाल शर्मा? तो राजस्थान के बने हैं। इनके बारे में देख लेते हैं क्या है सर। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर इनको व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री होंगे। कौन है सर? इसके पहले जो थे, ठीक है, वो 13वें थे, 13 नंबर पे। ये जो है कितने नंबर पे है सर? ये है आपके गहलोत साहब की जो सरकार थी, जो इसके पहले आप देख रहे होंगे कि गहलोत की जो सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें गहलोत जी थे मुख्यमंत्री। वो कैमा नंबर के थे? तो सर वो 13वें नंबर के थे। ठीक है, और ये जो भी भजन लाल शर्मा जो बने, वो कैमा नंबर के हैं सर? ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, और भजन लाल शर्मा जयपुर के सांगनेर सीट से विधायक है। कहा, कौन से सीट से है सर? तो जयपुर के सांगनेर सीट से क्या है सर? ये विधायक है। ठीक है, और शर्मा जी की जब बात चल ही रही है तो ये पहली बार 2023 में विधायक चुने गए हैं। सोच लो, पहली बार विधायक भी चुने गए, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। सोच लो, किस्मत है, देखो, समझ रहे हो। और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। ये नाम जरूर आप नोट करना। कौन सा? पहला दिया कुमारी, पहला, और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, ये दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। कैमा चीफ मिनिस्टर है सर? 14वां चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, और वे कहां से बने हैं? तो सर जयपुर के कौन सा? सांगनेर जगह से ये विधायक चुने गए हैं। और वहां के भी जो दो उप मुख्यमंत्री बने कौन कौन है? एक है सर दिया कुमारी है, और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। ये था ऑल अबाउट आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल क्या बोल रहा है सर कि डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जो देखो, डोनाल्ड ट्रंप पे मत जाना। डिफरेंट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड टस्क। डोनाल्ड तो आपको टाइटल मिल रहा है सर, अंतर क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो, टस्क है, टस्क। ठीक है, TUSK, टस्क। डोनाल्ड टस्क है, वो ट्रंप है, TRUMPH, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो जो डोनाल्ड टस्क के कहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सर ये पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं जो चुने गए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं सर। तो पोलैंड के सांसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया। ठीक है, टस्क ने पहले 2007 से 2014 तक पोलैंड के प्रधानमंत्री, कब से कब तक? तो 2007 से लेके 14 तक, यानी कि 7 साल तक पोलैंड के प्रधानमंत्री रहे। और 2014 से 2019 तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो यूरोपीय परिषद देख रहे हैं, इट्स नथिंग, इट्स EU, यूरोपियन यूनियन, इसी को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, मतलब कि यूरोपीय परिषद। ठीक है, उसका ये 2014 से लेकर 2019 तक क्या रहे थे सर? ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, और टस्क 2019 से 2022 तक यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के क्या रहे हैं सर? ये अध्यक्ष भी रहे। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला सवाल कि 13वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? जो 13वां जो सम्मान है किनको प्रदान किया गया? तो वो किया गया है सर पुष्पा भारती जी को किया गया है। किनको किया गया है सर? ये पुष्पा भारती जी को प्रदान किया गया। ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं सर क्या है। तो सर के बिरला फाउंडेशन ने मशहूर हिंदी लेखिका, लेखक नहीं, हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को
साल 2023 का ब्याज सम्मान देने की घोषणा की है। इस साल 2023 का जो ब्याज सम्मान है किसको दिया जाएगा? तो सर वो पुष्पा भारती जी को दिया जाएगा। ठीक है, और पुष्पा भारती को उनके संस्मरण जैसे यादें यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। देख रहे हो किस चीज के लिए दिया जाएगा सर? तो उनका जो लिखा हुआ था पुष्पा भारती का जो संस्करण है, उनका जो संस्करण है उसका नाम क्या है सर? यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। इनका लिखा हुआ पुष्पा भारती जी का है, इन्हीं के लिए इनको क्या है सर? सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, और भारती जी का जन्म मतलब पुष्पा भारती जी का जन्म 11 जून 1935 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। कहा? मुरादाबाद, मुरादाबाद नहीं सर, ये मुरादाबाद है। कौन सा है सर? ये मुरादाबाद, मुरादाबाद में। ठीक है, चलो। उन्होंने सुभागता, ढाई आखर प्रेम के, तरस सम्मान, सफर सुहाने समेत कई किताबें लिखी हैं। कुछ कुछ रचनाएं हैं जो पुष्पा भारती के द्वारा रचित किया गया है, उनके द्वारा लिखा गया है। वो कौन कौन सा है सर? तो वो है सुभागता, ढाई आखर प्रेम के, तरस सम्मान, सफर सुहाने, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। सर अगला सवाल क्या है कि वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक क्या है? भारत में सबसे ज्यादा सर्च करने जाने वाला टॉपिक वो कौन सा है सर? तो कोई और नहीं बल्कि वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपको मैं बता दूं कि जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था आपको तो एक बात बताया था कि पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 80 लाख मतलब 8 बोले तो 80 लाख लोग ये इंतजार कर रहे थे। किसका? मतलब लोग ये लाइव देख रहे थे। 80 लोग लाइव देखे थे। किसका? चंद्रयान 3 का लैंडिंग लोग लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे। 80 लाख लाइव चल रहा था यूट्यूब पे, वहां पे लोग देख रहे थे कि चंद्रयान 3 कैसे लैंड कर रहा। समझ रहे हो ना? चंद्रयान 3 था, वो भी रिकॉर्ड बनाया था। और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा जो गूगल पे सर्च किया जाने वाला शब्द है वो कौन सा है सर? वो है चंद्रयान 3। ठीक है, तो देखते हैं सर कि गूगल ने पूरे साल में सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत में 2023 में चंद्रयान 3 को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। सबसे ज्यादा किसको किया गया है सर? तो चंद्रयान 3 को। ठीक है, गया गूगल। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक अगर हम गूगल ट्रेंड के मुताबिक अगर देखिए या जांच करें मुताबिक 20 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक चंद्रयान 3 को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मतलब 20 से लेके 26 अगस्त तक, मतलब 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक सबसे ज्यादा सर्च किया गया था गूगल पे। जो ट्रेंडिंग में था वो था चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के बाद न्यूज इवेंट्स में कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। अगर चंद्रयान 3 के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई गूगल पे सर्च किया गया है तो वो किया गया है कर्नाटका का इलेक्शन। कहां का सर? तो कर्नाटका का इलेक्शन का किया गया था। ठीक है, चलिए ये था सर। अगला सवाल लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ने 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सर आपका किसका? बान की मून। किसको दिया गया है? बान की मून। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और 3 अनुभवी राजनयिकों को सभी के लिए एक अधिक परिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया एक होना चाहिए सबके लिए एक ऐसा बनाने में प्रयासों के लिए दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार को कूटनीति का ऑस्कर कहा जाता है। इस पुरस्कार को क्या बोला जाता है? तो सर कूटनीति का इसको ऑस्कर कहा जाता है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं सर कि भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया? भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान कहां पे स्थापित किया गया? तो सर वो भुवनेश्वर में किया गया है। कहां पे किया गया है सर? वो भुवनेश्वर में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं सर। तो भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में स्थापित किया गया है। नाम नोट करना सर, कहां पे? तो कलिंगा स्टेडियम में। आपको पता, आप मेरे को एक सवाल का जवाब देना, आप बताना कि कलिंगा नेशनल पार्क कहां पे है, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है। आप मेरे को चेक करके, सर्च करके, जैसे भी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है। ठीक है, चलो। यह केंद्र ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। अभिनव बिंद्रा के साथ मिलके ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह खेल विज्ञान केंद्र एथलीटों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। जो एथलेटिक लोग को जो जरूरत पड़ता है, अलग अलग तरह का इक्विपमेंट हो गया, अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब सारी चीजों के बारे में इस पर डिटेल में बताया जाएगा। इस केंद्र को बायो मैकेनिस्ट खेल वैज्ञानिक की सुविधा प्रदान की ज्यादा की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट अगला सवाल कि विन बैक्स 23, कौन सा सर? विन बैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? विन बैक्स किसके बीच में होता है सर, बताइए। तो आप उसको ऐसे याद रखना, वी से मेरा नाम विवेक शुरू होता है और वियतनाम भी किससे शुरू होता है? तो वी से शुरू होता है। तो विन बैक्स, विन यहां से विन से वो समझ जाना, वी से वियतनाम और बी से भारत। तो जो विन बैक्स एक्सरसाइज है 23 किसके बीच में होता है सर? तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है। ठीक है, तो देखते हैं सर इसके बारे में थोड़ा। भारतीय और वियतनामी सेनाओं ने वियतनाम के हनोई में, कहां पे सर? हनोई एक जगह है वियतनाम में, वहां पे हनोई में विन बैक्स 23 नामक 11 दिवसीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है सर? हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, हर चीज का कुछ ना कुछ मोटो होता है, तो सिर्फ इसका भी कुछ मोटो होगा। तो मोटो क्या है सर? इसका मोटो है कि सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ठीक है। 11 से 21 दिसंबर तक यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो सर 11 से लेकर 21 तक यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत कब की गई थी? तो सर यह अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी। कब शुरुआत की गई थी? तो सर 2018 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर कि आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ, मतलब नवंबर 2023 किसे चुना गया? तो जो नवंबर मंथ चल रहा है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो सर वो चुना गया है ट्रेविस हेड को। इनको सर ट्रेविस हेड, आपको शायद याद होगा, यही वो ट्रेविस हेड है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड कप चल रहा था, तो ये सेंचुरी मारे थे, यही है वो ट्रेविस हेड। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर से इनको नवाजा गया। ठीक है, तो ट्रेविस हेड को नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ठीक है, ट्रेविस हेड विश्व कप 2023 फाइनल में भारत के खिलाफ 120 गेंद में 137 रन की अहम पारी खेली थी। 120 गेंद में 137 रन की अहम पारी खेली थी। और बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर ने नवंबर माह के लिए महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें तो ट्रेविस हेड, अगर महिला की बात करें तो वह है नाहिदा अख्तर। ये बांग्लादेश के प्लेयर है नाहिदा अख्तर, ये बनी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन सा? नवंबर की, ये वुमेन्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? कहां पे किया गया है सर? तो आपका चीन में किया गया। इसके बारे में देखते क्या है सर? तो चीन में पूर्वी सेडोंग प्रांत में, सेडोंग प्रांत जो पूर्वी सेडोंग प्रांत है उसमें चीन ने पूर्वी सेडोंग प्रांत में दुनिया के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर सिदाबो, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या है सर? तो चीन का लक्ष्य 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 8% बिजली उत्पादन करना है।
ठीक है, कितना, तो परमाणु ऊर्जा से 10%, कब तक, 2035 तक, और 2060 तक 8% बिजली का उत्पादन करना। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और क्या तथ्य है सर, तो यह 200 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर संयंत्र है। ओके, ठीक है सर। इसे ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया गया है। जब पूछेगा कि जो रिएक्टर इसको ठंडा करने के लिए, जो चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर उसको ठंडा करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है, तो सर वो यूज किया गया है हीलियम। आपको मैं बता दूं हीलियम क्या है सर, तो हीलियम नोबल गैस है। हीलियम क्या है सर, हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम क्या है सर, हाइड्रोजन के बाद अगला क्या आता है, हीलियम आता है, हीलियम आता है। ठीक है, हीलियम ही आता है ना, हीलियम आता है, हीलियम 2 4, देखो ना 2 4, इसका क्या वैलेंसी क्या होता है, शून्य होता है। वैलेंसी शून्य होने की वजह से क्या हो जाता है सर, ये नोबल गैस बन जाता है, मतलब कि इनर्ट गैस बन जाता है, जो किसी से, जिसको शुष्क बोलते हैं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, बंदा बिंदास है भैया, कोई मतलब नहीं है, अब हम फिट है भैया, जितना खाना था खा लिए, जितना हमको पैसा चाहिए था मिल गया, अब मेरे को भैया कोई टेंशन नहीं। दिस इज कॉल्ड नोबल गैस। ठीक है, तो वही हीलियम क्या है सर, ये आपका नोबल गैस है, जो कि इस रिएक्टर में यूज किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज का आखिरी सवाल आपका ये है सर कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो सर एक कब मनाया गया है, तो सर ये 12 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया सर, ये 12 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, और 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, सार्वभौमिक दिवस। क्यों मनाया जाता है सर, सार्वभौमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो सर इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए, इसलिए क्या मनाते हैं सर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 इस बार मना रहे हैं 12 दिसंबर को। ठीक है, चलिए इसका विषय क्या है सर, इसका थीम क्या है सर, इसका मोटो क्या है सर, तो इसका थीम है सर, विषय है वो है कि सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। तो सभी का स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य और कार्रवाई का समय, मतलब उचित टाइम पे उचित इलाज लोगों को मिल जाए। सही टाइम पे अगर किसी को सही इलाज मिल जाएगा तो वहीं पे 3 हिस्सा रोग खत्म हो जाएगा। अगर रोग आज हुआ है उसको 2 साल बाद इलाज कराओगे तो हो सकता है कि रोग वो बढ़ जाए। अगर रोग आज हुआ है, अगर उसको 1 से 2 दिन में अगर इलाज करा लोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में खत्म हो जाए, वो रुक जाए, वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बेटा ये था आपका आज का पूरा करेंट अफेयर। ठीक है, फिर हम आपके लिए और भी वीडियोज लेके आएंगे, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।